अब गाउस का नियम का तीसरा अनुप्रयोग है कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण, गोलीय खोल का मतलब होता है गोलीय कोश जो खोखला हो अंदर से और आवेशित हो, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहां पर इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। जैसे कि ये एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है या गोलीय खोल है। ये बनाया हमने और यहां इसका केंद्र है और त्रिज्या इसकी है कैपिटल आर। ये बना है चित्र 1। इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गाउस के नियम से। तो अब क्या है, देखो इसके लिए 3 स्थितियां बन रही हैं। पहली स्थिति क्या है, जब बिंदु P जो भी ले रहे हैं जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या विद्युत क्षेत्र निकालना है, वो या तो हो गोले के बाहर और दूसरी कंडीशन क्या है, या हो गोले के ऊपर और या हो गोले के अंदर। तो तीनों स्थितियों में हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो पहले लेते हैं यहां पर पहली कंडीशन में, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर हो, यानी यहां से यह तो है कैपिटल आर, इस P को थोड़ा यहां ले लो, और यहां से इस P की जो दूरी है, P की जो दूरी है वो है छोटा r। तो छोटा r जो है उसकी लंबाई ज्यादा है त्रिज्या की तुलना में। ये लिया हमने। तो बिंदु P से गुजरने वाला एक काल्पनिक गाउसीय गोलीय पृष्ठ ले लो। तो काल्पनिक गाउसीय एक गोलीय पृष्ठ लिया हमने, जिसकी त्रिज्या है छोटा r और आवेश जो है वो है इसके अंदर Q। तो यहां पर इस बिंदु पर E की बात करें तो वो E है इस तरफ, E वेक्टर। और यहां पर अगर अल्पांश की बात करें तो वो मिलेगा हमें इस प्रकार, ये हो जाएगा ds वेक्टर। दोनों एक ही दिशा में है। गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या है कि जो गोला है r त्रिज्या वाला, उससे निर्गत फ्लक्स, तो लिखें यहां पर r त्रिज्या वाले गोले से निर्गत लिख दो या यूं लिख दो, संबंध कुल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स वो होगा फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर देख रहे हैं हम कि ये जो पृष्ठ है ds वो E की दिशा में है। तो E की दिशा में है तो यहां पर जो कोण आएगा EDS कोस वो आएगा 0 डिग्री, और ये हो गया सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा क्यू को आप क्यू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोस 0 का मान होता है 1, तो ये हो गया समाकलन EDS बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। E बाहर लोगे तो ये आ गया ds बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट।
यहां पर ई पड़ा है और ds क्या है, इस अल्पांश से इस पूरे गोलीय कोश का क्षेत्रफल, और वो होता है 4πr² बराबर में है q बटा एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है ई, तो इस वाले पद को नीचे ले आओ, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पास में ले लो और r² को इसके नीचे डाल दो, तो ये मिला समीकरण नंबर 1। तो ये क्या है, ये इस गोलीय कोश के बाहर है, तो इसको लिख सकते हैं हम ई आउट, यानी आउटसाइड। आउटसाइड में जो है इस गोलीय कोश के, वो है विद्युत क्षेत्र ये वाला। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बिंदु P यहां पर होता इस जगह पर, तो क्या होता। जब बिंदु P गोलीय कोश या गोलीय खोल के ऊपर होता या ऊपर हो, तो R बराबर R हो जाएगा। क्योंकि अगर यहां पर होता, जैसे कि यहां ले लेते हैं डायग्राम्स का, ये केंद्र O हो गया और बिंदु P भी यहां पर है, ये प्लस प्लस का आवेश है इसके ऊपर, त्रिज्या R है और बिंदु P की O से दूरी भी R है, तो छोटा r बराबर बड़ा R। तो देखें, ऐसी कंडीशन क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में, या 1 से कर दो, ई एस का मतलब है पृष्ठ के ऊपर, तो ये हो जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा इस छोटे वाले r का मान किसके बराबर है, बड़े वाले के बराबर, तो यहां कर दो r²। तो ये पृष्ठ के ऊपर हो गया समीकरण नंबर 2। अब तीसरी जगह क्या है, जब बिंदु P इस गोलीय कोश के अंदर हो, उस कंडीशन में क्या हो, देखो यहां पर, तो लिखते हैं देखो, जब बिंदु P गोलीय कोश या खोल के अंदर हो, उस कंडीशन में R का मान बड़े R से छोटा हो जाएगा, त्रिज्या से कम हो जाएगा। तो डायग्राम इसका यहां ले लेते हैं, ये बनाया इसका डायग्राम, और ये त्रिज्या R है, आवेश इसके ऊपर कितना है, जितना भी है प्लस का लिया है, बिंदु P ले लिया हमने यहां पर, और इसकी ये दूरी जो है यहां से, वो है छोटा r। तो जहां बिंदु P लिया है वहीं हमने क्या ले लिया, एक गौसीय पृष्ठ ले लिया। जब बिंदु P अंदर है इसके, तो गौसीय पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, ध्यान देना। और जब बिंदु P बाहर था, तो इसके अंदर ये पूरा पूरा आवेश था, जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र मिला ये वाला। और पृष्ठ के ऊपर लिया बिंदु P, तो भी इस गौसीय पृष्ठ के ऊपर यही आवेश था, तो उस कंडीशन में भी हमें जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो ये मिलेगा। लेकिन यहां पर अलग कंडीशन है, इस वाले पृष्ठ के ऊपर तो आवेश है, लेकिन जो गौसीय पृष्ठ लिया हमने, ये गौसीय पृष्ठ है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो देखें यहां पर, R त्रिज्या के गौसीय पृष्ठ में आवेश Q बराबर 0 है, इसलिए गाउस के नियम से फ्लक्स फाई E बराबर
समाकलन ई ds, वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ हमने देख लिया कि कोस 0 है तो 1 हो जाएगा, बराबर में q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये तो पड़ा रहेगा यहाँ पर, और ds का मान भी मिल जाएगा हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आवेश 0 होने से इधर 0 मिल गया, और ये 0 होने पर e का मान भी जब इसको इधर भेजेंगे 0 मिलेगा। तो e इन भी क्या मिला हमें 0। ये तीसरा समीकरण है। तो कहने का मतलब यह है गोलीय कोश के भीतर आवेश नहीं होने से विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या हो गया 0 हो गया, और बाहर और पृष्ठ के ऊपर जो मान है वो ये और ये है। तो अब देखते हैं कि E का मान R पर किस प्रकार निर्भर करता है, वो ग्राफ बना के देखते हैं। अब देखें E व R के मध्य ग्राफ। तो जैसा कि यहां पर ये ग्राफ है, इस तरफ तो है E और इस तरफ बढ़ रहा है R, और यहां पर क्या लेते हैं कि मूल बिंदु O है जहां पर त्रिज्या या केंद्र मानकर एक गोला हमने ले लिया। तो यहां से यहां तक जो मान है वो है कैपिटल, इस छोटे वाला R का मान क्या है R के बराबर। अंदर की बात करें तो R का मान छोटा रहेगा त्रिज्या से, और बाहर आएंगे तो R का मान बड़ा होगा, यानी ये त्रिज्या है तो यहां तक त्रिज्या बराबर हो गया R का मान, और अंदर जाएंगे तो R का मान त्रिज्या से कम रहेगा, और गोले से बाहर आएंगे तो बिंदु P की दूरी त्रिज्या के मुकाबले ज्यादा होगी। तो अंदर की तरफ इस गोलीय कोश के अंदर की तरफ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था क्योंकि आवेश नहीं था, तो अंदर में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, लेकिन पृष्ठ के ऊपर क्या होगा अधिकतम होगा। तो ये पृष्ठ के ऊपर है जिसका मान था ES, और यहां पर जो मान था ES का वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। लेकिन जैसे ही पृष्ठ से बाहर जाएंगे इसका मान E का मान घटना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे घटेगा। तो यहां पर मिला हमें E इन जो व्युत्क्रमणुपाती है छोटे वाले R स्क्वायर के, बड़े वाले R स्क्वायर पर ये मान यहां पर फिक्स है, आगे बढ़ेंगे तो ये घटता रहेगा, और अंदर जो है इस जगह E इन का जो मान आएगा वो आएगा 0। तो ये E व R के मध्य ग्राफ है आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है।